हेलो बच्चों, आज देखेंगे अध्याय 1 क्लास 7 मैथ्स के बारे में, जिसमें पढ़ रहे हैं अपन संख्याओं की पुनर्वृत्ति, नंबर ऑफ रिविजन्स या नंबर रिविजन बोलेंगे। तो भिन्न क्या होता है? फ्रिक्शन। मतलब एक भी कोई भी चीज़ लाएं, जैसे गेंद ले आए, तरबूज ले आए, खीरा ले आए, चाकू ले, ये क्या बोलते हैं, कद्दू ले आए, या कुछ भी चीज़ लाएं, उसको काटेंगे। तो काटना मतलब क्या होता है? एक दूसरे में बांटना। अब बांटने को ही क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आ भिन्न बोलते हैं। ठीक है। संख्या p और q, जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है, उसे भिन्न कहते हैं। p और q क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे क्या बोलेंगे कि भिन्न कहेंगे। ठीक है। तो जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो, जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो, उसे उचित भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। जिन भिन्नों का हर अंश से छोटा हो, उसे अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आगे देखेंगे भिन्नों का योग कैसे करते हैं, भिन्नों को जोड़ना। अब मान लीजिए हमने एक पेपर का टुकड़ा लिया। ठीक है, एक पेपर का टुकड़ा लिया। अब उसको क्या किए हमने? ये मान लीजिए एक पेपर का टुकड़ा है, तो इसको ऐसे करके हमने 4 टुकड़ों में मोड़ दिया। ये ऐसे करके 4 टुकड़ों में हमने मोड़ दिया, तो कैसे होगा? ये देखिए, ये 4 टुकड़ों में मोड़ दिए हमने, तो 4 ये बन गया, लकीर आ गए। तो इसको हमने डेश डेश कर दिया। तो वैसी सेम हमने यहाँ पे जूम करते हैं बच्चों। तो ये क्या है? ये पेपर का टुकड़ा है, इसको 4 भागों में बांट दिया, फिर इसको हमने रंग भर दिया ऐसे करके। ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये पूरा 1 है, इसको कितने भाग में बांटे? 4 भाग में। अब इसको जोड़ना है 1 2 3 4, 1 को कितने भाग में बांटे? 4 भाग में। ठीक है बच्चों। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये दोनों, ये यहाँ आ गया 1 और 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा, 2/4। अब 2/4 हो गया, 1/4 धन 1/4, 2/4। और 2/4 क्या क्यों क्या लिख सकते? 1/2 लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो रंग भरे हैं हमने, ये एक हिस्सा है, और खाली हिस्सा भी तो एक है ना। तो ये कितना है? ये पूरा 1 है। ये दोनों कितने भाग में बढ़ गए? 2 भागों में बटे बच्चों। ठीक है। तो पहला योग हो गया हमारा। फिर आगे देखते हैं बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? जैसे कि इसमें दिया है, देखिए एक अपना सर्कल है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भागों में बांटा है। गिन लीजिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भागों में बांट दिया इस सेंटर से। तो देखिए 8 भागों में बांट दिया, तो रंग कितने भाग में है? 1 2 3 4, तो 4 भागों में रंग है। अब भाग बांटे 8 भागों में है। यहाँ देखिए इसको कितने भागों में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बांटा हुआ है। और रंग कितने भागों में है जी? 2 भागों में। अब सबको एक साथ जोड़ दीजिए, तो गिनिए इसको कितने भाग में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग तो है ही है नीचे में। ठीक है। और रंग कितने भाग में? 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में है। ठीक है, तो 6 भागों में है ना, तो 6 बटा क्या आ जाएगा जी? यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं। अब भिन्नों का गुणनफल देखेंगे। भिन्नों को गुणा कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्टोरियल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 1/5 गुणा 1/3, इसको गुणा कैसे करते हैं इस बारे में समझिएगा आप। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे 1/5 और 1/3 था, 1/5 था गुणा 1/3 था, तो 1/5 1 2 3 4 5, 1/5 हो गया। एक है, ये पूरा क्या है? एक पैनल है, जिसको कितने भाग में बांटे? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब एक पैनल को 3 भाग में बांटना है, एक पैनल को 3 भाग में बांटना है। तो एक पैनल ए, इसको मान लेते हैं एक पैनल अपन। ठीक है। अब इसको 3 भाग में बांट दीजिए, 1 2
तीन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीक़े से बाँट दिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए 1 को 3 भागों में बाँटे, तब सब भागों को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल कितने भाग हो गए जी? एक पैनल के 15 भाग। तो 1/15 भाग में इसको रेखांकित किए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? 1/15। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। अब देखते हैं भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो 6/2 को भाग देंगे, 6 को 2 में ऐसे भाग देंगे, या तो फिर इसको लिख सकते हैं 6/2। तो देखिए 6 ठो अंडा है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंडा है ना, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 2 का जोड़ा बना दिए, तो 1 2 का अंडा 1 हो गया, 3 और 4 का अंडा 1 हो गया, यहाँ 1 यहाँ 1, और 5 और 6 का भी 1, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना? 3 भाग हो रहा है। तो 6 को अगर 2 से भाग देते हैं तो 3 आता है। आपको भी पता है 6 को ऐसे करके अगर हम लोग 2 से भाग दें तो 6 तिया 6, एकम 6 ऐसा आता है। 6 3 दूनी 6, तो 6 एकम 6 ऐसे करके लिखते हैं। तो यही चीज़ इसमें है जी। अब दूसरा मेथड से देखेंगे तो 3 अंडों को यदि 6 भागों में बांटेंगे तो मान लीजिए यहाँ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब 3 ही सामान को हम लोग को 2 भाग में यहाँ बांट दिए। ये अंडा है तो एक को राम को दे दिए, एक को श्याम को दे दिए, एक को राजू को दे दिए यहाँ, तो एक को रमेश को दे दिए, एक को गीता को दे दिए, तो एक को रीता को दे दिए। तो कितने कितने आदमी हो गए जी? 1 2 3 4 5 6, 6 आदमी हैं अपने पास। ये माल कितना है? अंडा 1 2 3, माल बोले तो अंडा। ठीक है जी, मतलब सामान कितने हैं? गुड्स कितने हैं? 3 ही है ना अपने पास। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखेंगे इसी में। देखिए अब इसी प्रकार 1/2 भागा 1/3 का क्या अर्थ है? 1/2 भागा 1/3 का क्या अर्थ है? तो 1/2, ये जैसे एक आइटम को 2 भाग में बांटा, तो एक आइटम है और एक मतलब एक सामान है। इस सामान हो गया आपका, ये क्या है? भाग हो गया उसका। कितने भाग में बांटे? तो एक सामान को 2 भाग में बांटे। यहाँ पे एक सामान, यहाँ 1 2 है, 1 2 3 4, तो एक सामान है पूरा और इसको 4 भाग में बांट दिए। ठीक है, तो 1/4 हो गया बच्चों। तो 1/4 1/2 कितना हो जाता है जी? 1/2 ही आता है। अब इसको हम लोग अब मेथड से करेंगे। 1/2 भागा 1/4। अब भाग दिया है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है? गुणा होता है। 1/2 गुणा 4/1। तो आपको पता है 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो टोटल कितना आएगा? 2 आ गया। ये कितने हैं जी? अगर नंबर्स गिने 1 और 1 2 हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो या कितने हैं? आंसर हमारे पास 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में जिसमें कुछ नया देखेंगे बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं बच्चों।